सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक नेट जेआरएफ। बच्चों, आज हम बात करेंगे पेपर 1 प्लस पेपर 2 की तैयारी कैसे करें। अगर आप बिगिनर हैं, यानी आपने अभी तक यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन नहीं दिया है और अगर एक दो साइकिल में दिया और आप नहीं समझ पा रहे हैं कैसे हम इस एग्जाम की तैयारी करें और इस जून 2026 में, दिसंबर 2026 में पहले अटेम्प्ट में अपना जेआरएफ क्वालिफाई कर सकें, तो हमारे पास एक गारंटेड सिलेक्शन की तैयारी है जहां पर आप गारंटेड जेआरएफ लेंगे। और अगर इनकेस नहीं हुआ तो मैं आपको फिर से कह रहा हूं, गारंटेड सिलेक्शन मिलेगा। और अगर नहीं हुआ तो क्या मिलेगा वो वीडियो के मैं आखिरी में आपको बता दूंगा। तो बात करते हैं कि कौन सी वो ट्रिक होनी चाहिए जिससे हम एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। वो श्योर शॉर्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए पेपर 1 पेपर 2 को लेकर। देखो भाई, यूजीसी नेट के अलावा आप दुनिया में कोई भी एग्जामिनेशन दीजिए, हिंदुस्तान के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हर एक टॉपर्स को, हर एक स्टूडेंट को ये 4 टेक्निक्स चाहिए होती हैं। पहला, उसको पूरा सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए, समय से पहले उसका सिलेबस पूरा होना चाहिए और जिस क्वेश्चन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसने ऑलमोस्ट पिछले 2 से 3 साल के लगा रखे हो और टाइम टू टाइम वीकली रिवीजन करना है। पूरा सिलेबस उसको रिवाइज करके चलना है कि जो उसने पहले पढ़ा है वो भी उसके दिमाग में उतना ही रहे और उसके साथ साथ एग्जाम के 2 महीने पहले वो मॉक टेस्ट लगाए। अगर कोई भी बच्चा इन चारों टेक्निक को सॉल्व करता है, यूज करता है, तो वो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन यूजीसी नेट का एग्जाम हर एग्जाम से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यह एग्जामिनेशन एक साल में 2 बार होता है और 2 बार होने की वजह से एक साल में लगभग 15 से 16 लाख स्टूडेंट इस एग्जाम को अपीयर करते हैं, जिसमें से जेआरएफ केवल अप्रोक्सीमेट 10,000 बच्चों को मिलता है। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेस देन 1% स्टूडेंट को उनका ड्रीम जेआरएफ मिल पाता है 15-16 लाख स्टूडेंट के बीच में। तो अब इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन हर 6 महीने में हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि इस महीने तैयारी कर लेते हैं, इस बार अगली बार दे देंगे, नहीं। आप तैयारी ऐसे करके चलिए कि आप ये मत डिसाइड करिए कि मुझे जून में क्वालिफाई करना है, दिसंबर में। आप पहले पूरी प्रिपरेशन करिए, क्योंकि आप देखिए ये 15 लाख में 10,000 एक बहुत छोटा नंबर है बच्चों। इतने छोटे नंबर को अगर आपको पहले और दूसरे अटेम्प्ट में पाना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी, प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा और गारंटेड सिलेक्शन तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं आज की वीडियो में गारंटी वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं आपकी सिलेक्शन की गारंटी इस वीडियो में अश्योर कर सकता हूं 100% बेटा। ठीक है, तो अगर आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, जेआरएफ और पीएचडी, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बना हुआ है। तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में क्या डिफरेंट है, देखो बेटा, हमने आपको अभी बताया कि कोई भी एग्जाम हो उसमें टॉपर लाइव क्लास के थ्रू पढ़ाई करते हैं, रिकॉर्डिंग क्लास पढ़ते हैं, मॉक टेस्ट पढ़ते हैं, रिवीजन पढ़ते हैं और पीवाईक्यू पढ़ते हैं। आप भी यूजीसी नेट में यही सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक्स्ट्रा वो क्या चीज बता रहा हूं कि मैं आपको एक तो जेआरएफ के सिलेक्शन की गारंटी बता रहा हूं, 1,20,000 रुपए आपको आपके अकाउंट में देने की बात कर रहा हूं और 100% रिफंड भी कर रहा हूं, सिलेक्शन भी दे रहा हूं, ये दोनों चीजें दे रहा हूं और वो सारी तैयारी दे रहा हूं जो एक हर बच्चा पढ़ता है। कैसे करना है सर ये सारी चीजें, ये सब बातें सुनने में अच्छी लग रही, सर अचीव कैसे होंगी। अभी बच्चों जनवरी का महीना चल रहा है और हमको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी करनी है। अगर हमारा टारगेट जून 2026 है तो बच्चों मैंने इन पूरे इस स्ट्रेटजी को मंथ वाइज डिवाइड कर दिया है कि कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो अभी जो हमारा जनवरी का महीना है, फरवरी का महीना है, मार्च का और अप्रैल का, इन नेक्स्ट 4 मंथ में हमारा पूरा टारगेट यही होना चाहिए, यानी स्टूडेंट का टारगेट यही होना चाहिए कि वो अपने पेपर 1 प्लस पेपर 2 के 80% सिलेबस को कवर कर ले। अगर वो ये करने में पूरा हो जाता है तो जेआरएफ की गारंटीड है। इसके बाद भी मैं आपको गारंटी अश्योर करूंगा क्योंकि 80% आपको सिलेबस कवर करना है इन अगले 4th महीने के अंदर, क्योंकि एग्जाम 6 मंथ के बाद हो जाएगा, बाद में सिलेबस करने का कोई एडवांटेज नहीं है। अगर आप जून 2026 में जेआरएफ अचीव करना चाहते हैं तो 80% सिलेबस इन नेक्स्ट 4 मंथ में पूरा करिए। जब आप सिलेबस पूरा कर रहे होंगे, मान लो कोई एक यूनिट आपने पढ़ ली, तो उन यूनिट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतना इंपॉर्टेंट है बेटा। एनटीए के पास कोई नया क्वेश्चन है ही नहीं कि वो क्रिएट कर सके। वो क्या कर रहा है, जो प्रीवियसली उसने 2023, 24 और 25 में जो क्वेश्चंस पूछे हैं उन्हीं के ऑप्शन से क्वेश्चन बना रहा है, उन्हीं के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को कंबाइंड करके क्वेश्चन बना रहा है और डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहा है।
जो कभी मैथ का एक क्वेश्चन हुआ करता था, अब उनको चार्ज स्टेटमेंट के फॉर्म में लेकर आ रहा है, असर्शन रीजन के क्वेश्चन लेकर आ रहा है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन लेकर डिफिकल्टी लेवल क्रिएट कर रहा है जस्ट टू कंबाइन द क्वेश्चंस। मैथ और रीजनिंग को एक साथ कंबाइन कर रहा है, मैथ रीजनिंग आईसीटी को एक साथ कंबाइन कर रहा है, तो अलग अलग यूनिट को भी कंबाइन करने की कोशिश कर रहा है, आईसीटी प्लस कम्युनिकेशन को भी कंबाइन कर रहा है। तो पीवाईक्यूज इसलिए लगाना जरूरी है क्योंकि पीवाईक्यूज से हमको यह पता चल पाएगा कि हमें क्या क्या चीजें अभी और पढ़ना बाकी है। क्योंकि जब बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व होने लगता है इसका मतलब आप सही पढ़ रहे हो, और नहीं हो रहा मतलब सिलेबस में कहीं ना कहीं आपने अधूरी तैयारी करी है। पीवाईक्यूज तो लगाते चलो, ये डे 1 से सिलेबस पूरा करना स्टार्ट करना है, डे 1 से प्रैक्टिस चालू कर दी है। अब आपको रिवीजन का एक प्लान बनाना है बेटा, ये प्लान आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना है, किसी भी टीचर का नहीं, कोई वीडियो देख के प्लान नहीं बनाना है। आपको डिसाइड करना है कि एवरी 10 डेज में, एवरी 7 डेज में, एवरी 12 डेज में या एवरी 15 डेज में, हर 10, 7, 12 या 15 दिनों में आपने जितना पुराना पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करके चलना है। ये जो 3 पॉइंट है ना, इसको अपने रूम में एक पेपर में लिख कर रख लीजिए। 2-3 काम आप प्रिंट आउट कर लीजिए। पहले तो अपने पेपर 1 का सिलेबस प्रिंट आउट कर लीजिए, पेपर 2 का सिलेबस अपने पास रखिए, कुछ बुक्स अपने पास रखिए, है ना। और उसके अलावा ये 3 पॉइंट आप लिख लीजिए कि मुझे नेक्स्ट 4 मंथ के अंदर 80% सिलेबस पेपर 1 पेपर 2 का पूरा करना है, पीवाईक्यूज लगाने हैं और आपको रिवीजन करना है। अगर आप ये करने में असमर्थ हो रहे हैं तो आप क्या करिए, आप डेली का गोल बना सकते हैं। डेली का गोल बना लीजिए, या आप 3 डेज का गोल बना लीजिए, या आप वीकली गोल बना लीजिए। तो आप उसी गोल को पूरा करने में लग जाइए। जैसे आप आज आपने सोचा कि मैं लॉजिकल रीजनिंग में लॉजिकल इक्विवेलेंट फिनिश करूंगा, तो लॉजिकल इक्विवेलेंट पूरे दिन पढ़ाई करिए आप, मतलब जितनी 1 घंटे 2 घंटे पेपर वन को देना चाहते हैं वो दीजिए। फिर आप क्या करें कि आपने मान लीजिए फिर आपने पेपर 2 में कोई यूनिट सोचा है कि उस यूनिट का ये टॉपिक खत्म करना है, उस पूरे दिन आप उसी टारगेट करिए, यानी जो गोल बनाइए उसको अचीव करिए। धीमे धीमे आप देखेंगे आपका सिलेबस पूरा होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी रिवीजन होना भी स्टार्ट हो जाएगा। अब हमारे 4 महीने प्रिपरेशन के बीत चुके हैं और हम 80% सिलेबस पूरा कर चुके हैं। अब हम मई महीने की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हम अपनी प्रिपरेशन में चेंज करेंगे। जो बचा हुआ 20% सिलेबस है उसको तो यहाँ पे पूरा करेंगे। रिवीजन जो जैसे चल रहा था वो वैसे ही चलेगा प्लान के अकॉर्डिंग। पीवाईक्यूज जो बचे 20% है वो करने ही करने हैं। इसके साथ हम अब एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे, नया काम करना स्टार्ट करेंगे, दैट इज द मॉक टेस्ट। अब हमको अपने मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट करने हैं। मॉक टेस्ट आप 2 तरह से लगा सकते हैं। आप केवल पेपर 1 का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, केवल पेपर 2 का लगा सकते हैं, और वीक में एक मॉक टेस्ट, दोनों को मिलाकर फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने के बाद ही ये गारंटेड अश्योर हो पाएगी कि आप इस साइकिल में जेआरएफ निकाल रहे हैं या अभी भी आपकी तैयारी में बहुत कमियां बाकी हैं बेटा। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया तो आप समझ लीजिए अपने आप को जेआरएफ के लिए मत काउंट कीजिएगा उस साइकिल में, अगली साइकिल की तैयारी करिएगा। क्योंकि मॉक टेस्ट में जो आपका स्कोर बनेगा उसमें से 10 से 20 मार्क्स आपके ज्यादा आएंगे आपके रियल एग्जामिनेशन में। तो जो मॉक टेस्ट का स्कोर है वो आपका ऑलमोस्ट स्कोर ऐसा है कि जो आपके रियल एग्जामिनेशन के बहुत करीब है बेटा। ये हो गया, मई के महीने में सारी कहानी कर ली। अब बचेगा एग्जाम का महीना, दैट इज द जून का महीना। जून के महीने में हमें सिर्फ 2 टारगेट करने, अब कोई नया सिलेबस नहीं पढ़ना है। जो सब हमने मई तक पढ़ा है अब केवल उस पर रिवीजन पे फोकस करना है, उसको बार बार रिवाइज करना है, डेली रिवाइज करना, अलग अलग यूनिट को रिवाइज करना है, थ्योरी को रिवाइज करना है, न्यूमेरिकल में फॉर्मूला रिवाइज करना है, एंड मॉक टेस्ट पर प्रॉपर फोकस करना है। और मॉक टेस्ट सिर्फ ऐसे नहीं कि ऑन करा कोई क्वेश्चन नहीं बना तो मॉक टेस्ट बंद कर दिया, नहीं। मॉक टेस्ट देने का तरीका क्या होना चाहिए, जैसे हमारा यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट में होता है, शिफ्ट 1 और 2। शिफ्ट 1 जो होती है 9 से 12 होती है, शिफ्ट 2 3 से 6 होती है। तो आप मॉक टेस्ट देने की कोशिश करिए इन्हीं टाइम के अंदर, जिससे क्या आपका ब्रेन अच्छे से फंक्शन कर सके। एक संडे को आप दे लीजिए शिफ्ट 1 में, एक संडे को दे लीजिए शिफ्ट 2 में, ताकि आपका एग्जाम भी इन्हीं दोनों शिफ्ट में से पड़ेगा और आप इजीली आप इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में बना पाएंगे। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें कर लीजिए। इसके बाद क्या होता है बच्चों, मैंने आपसे बोला कि देखो भाई, हमने आपको पहले बताया था कि हम सिलेक्शन की अश्योरिटी की बात कर रहे थे। लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास, मॉक टेस्ट, रिवीजन और पीवाईक्यूज तो हर एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए रिक्वायरमेंट है। बट
the most important assurity we are providing you, that is JRF selection guarantee plus 1,20,000 और 100% रिफंड। सर ये क्या चीज़ है जो आप स्टार्टिंग में बोल रहे थे? ये बच्चों मैं बोल रहा था कि अगर आप जून 2026 में वाकई JRF निकालना चाहते हैं तो हमने आप सबके लिए गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम लॉन्च किया पेपर 1 एंड पेपर 2 में, जिसमें आपको हमारी बुक्स भी मिलेंगी पेपर 1 पेपर 2 की GSP बैच के अंदर होंगी और इसमें 3 मंथ इंटर्नशिप मिलेगी अगर आप हमारी GSP की कंडीशन को फुलफिल करते हैं और JRF क्वालिफाई करते हैं। अगर आप JRF क्वालिफाई करते हैं और नहीं भी करते हैं, हमारी कंडीशन फुलफिल करते हैं तो वी विल 100% जितना भी आप आज हमें पे करेंगे हम रिफंड कर देंगे। इसके अलावा आपको मेंटरशिप सेशन मिलेगा और प्रायोरिटी मेंटरशिप भी, 1 टू 1 मेंटरशिप भी आपको इसी बैच में मिलने वाली है। ये सिद्धि नोट्स है जहां पर आप अपने रिवीजन कर सकते हैं। आपको एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में नोट्स मिलेंगे जहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिसेंटली आपके एग्जामिनेशन पूछे गए उनकी शॉर्ट ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स आपको इसमें मिलेंगे। लाइव क्लासेस होगी, पीडीएफ्स होगी, रिकॉर्डेड सेशन होंगे, क्रैश कोर्स JRF बूस्टर्स होगा, फुल लेंथ टेस्ट होगा और प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होगा, स्टडी नोट्स होंगे। ये एक लाइट पास है 599 का, इसमें फ्री ऐड कर दिया गया ताकि आप अच्छे से एक्सेस कर पाएं। पीएचडी मेंटरशिप प्रोग्राम है क्योंकि आप फाइनली पीएचडी करेंगे तो आप इसमें कैसे पेपर बनाएं, प्रपोजल बनाएं, वो सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी। लास्ट मिनट रिवीजन कैप्सूल से, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो मई और जून का महीना होता है बहुत ही क्रूशियल होता है, उस समय हमें क्या पढ़ना है वो डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो वो हमारे इस बैचेस में आपको बताया जाएगा। आपकी वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट आएगी, जहां पर आप कम परफॉर्म कर रहे होंगे उसको आप स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बैचेस में आप 50% का डिस्काउंट ले सकते हैं और ये सारे बैचेस में आपको GSP हम लोग दे रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, सोशियोलॉजी, लॉ, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, साइकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, कैसे इसको ज्वाइन कर सकते हैं? जिस वीडियो को आप अभी वॉच कर रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, इनरोल इन GSP। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक ऐसी विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, यहाँ पे इनरोल नाउ लिखा हुआ है। आप इस इनरोल नाउ पे क्लिक कर देंगे, 4 सेगमेंट आपके सामने है। पहला UGC GSP जून 2026 स्टैंडर्ड विदाउट बुक। अगर आप किताब नहीं चाहते हैं तो आप इस वाले कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये प्रायोरिटी मेंटरशिप जहां 1 टू 1 मेंटरशिप मिलेगी, ये भी विदाउट बुक है। आप चाहते हो कि मैं स्टैंडर्ड मेंटरशिप लेना चाहता हूँ, ग्रुप मेंटरशिप उसके बुक के साथ, और ये क्या प्रायोरिटी मेंटरशिप है जहां पे 1 टू 1 मिलेगी और बुक्स मिलेगी, तो आप इसको इंक्लूड करते हैं। आपको यहाँ पे कूपन कोड यूज करना, दैट इज रजत JRF, सो दैट यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो आपको रजत JRF मेंशन करके, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये, और इसको करके बेटा क्या करना, आपको अप्लाई कर देना और आप ये कोर्स को पे कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर। और अपनी प्रिपरेशन को इस तरह से तैयार करिए ताकि आपका सिलेक्शन क्या हो, अश्योर हो सके, गारंटेड सिलेक्शन हो। अगर इन केस नहीं भी होता है, ताकि हम जितने भी फीस आज आप पे कर रहे हैं हम आपको पूरी रिफंड कर सके। इसी में बुक्स भी हैं ताकि आप घर पे एक ऑफलाइन वाली फील ले सके, हमारी सारी क्लासेस को वॉच कर सके। जाइए अच्छे से तैयार करिए, इस जून 2026 में JRF अश्योर करिए। थैंक यू सो मच। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।